इस वीडियो में हम सीखेंगे गिट को चलाना इन लेस देन 15 मिनट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखमन। तो फिर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, गिट को यूज़ करने से पहले हमें गिट को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए ये दोस्तों गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है और दोस्तों इसमें ना पता रखे कि आप गिट को कैसे ना डाउनलोड ना कर सकते हो मैक ओएस में, विंडोज़ में या फिर दोस्तों लिनक्स में। और आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़ के डाउनलोड दोस्तों कर लेना, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैं ना VS कोड का ना यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ टर्मिनल। और दोस्तों हमारी सबसे पहली कमांड है कि जब आप गिट को डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपको उसे ना सेटअप भी ना करना ना होगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ना लिखी ना रखी है। ये दोस्तों सारी की सारी कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ना मिल जाएगी और दोस्तों इस साइड का ना लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो फिर मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट ना करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपने अपना ना गिटहब का ना यूज़र नेम ना डालना है कि जब आप वहाँ पे पुश करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होए। इसके बाद दोस्तों आपने ये ना जीमेल लिखनी है, तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट ना कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके बाद दोस्तों करा एंटर। अगर दोस्तों इसको भी ना लिखते हुए अगर आपसे कोई गलती ना होना जाती है तो फिर दोस्तों आपने ना इस वाली कमांड को ना रन ना करना देना है, कॉपी पेस्ट। तो फिर दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल ना सही है, मुझे कुछ भी चेंज करने की ना ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ से ना चेंज ना करना सकते हो। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ना टाइप करना होगा तो फिर दोस्तों आपने यहाँ पे दबाना है ऐसे कर कर आई। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ना जो चाहे चेंजेस ना करना सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपने दबाना है एस्केप और फिर दोस्तों इसके बाद आपने दबाना है शिफ्ट सेमीकोलन और यहाँ पे लिखना है WQ। और दोस्तों अब हम वहाँ से वापस ना आना चुके हैं और वहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो फिर दोस्तों अब हम गिट को सीखना ना शुरू करते हैं। और दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फ़ोल्डर और इसका नाम मैं रखता हूँ माय गिट और दबाता हूँ दोस्तों एंटर। अभी दोस्तों यहाँ पे ये फ़ोल्डर ना बनना चुका है। तो फिर दोस्तों जब हमें इस फोल्डर के अंदर ना जाना ना होता है, मतलब कि उस फोल्डर पे, तो फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं CD और फिर उस फोल्डर का नाम। तो फिर दोस्तों अब हमने इसके अंदर गिट ना शुरू करना है। तो फिर दोस्तों गिट शुरू करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है गिट इन इट। तो फिर दोस्तों अब इसके अंदर गिट शुरू ना होना चुका है और हम अपने चेंजेस को गिट के द्वारा ट्रैक करना सकते कि हमने कब क्या चेंज ना करा था। तो फिर दोस्तों वो करने के लिए आपने जाना है यहाँ प्लस पर और फिर यहाँ पे मैं अब कोई सी ना फाइल ना बनाना लेता हूँ, जैसे कि app.js और इसके अंदर मैं कुछ भी कोड ना लिखना लेता हूँ, जैसे कि console.log। इसको करता हूँ दोस्तों मैं ना सेव। अब दोस्तों चेक करने के लिए कि भाई गिट की क्या ना कंडीशन है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे उसके लिए कमांड होती है गिट स्टेटस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ, गिट स्टेटस। तो फिर दोस्तों ये बता रहा है कि यहाँ पे एक अनट्रैक फाइल है app.js और दोस्तों इसको इंक्लूड करने के लिए आप ऐसे ना लिखना सकते हो। तो फिर दोस्तों यहाँ पे भी मैंने वो कमांड ना लिखी ना हुई है, तो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट ना करना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट ऐड app.js। अब दोस्तों हम जब गिट स्टेटस करेंगे तो फिर देखा दोस्तों अब यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे ना न्यू फाइल ना ऐड ना हो गई है। पर दोस्तों अब ये ना स्टेजिंग एरिया पे गई है, मतलब दोस्तों अब एक उस एरिया पे आपने इसे भेज दिया कि अब वहाँ पे जाके तुम ना वेट करो। और वहाँ पे दोस्तों जब तक हम कमिट ना नहीं करते ये वाली फाइल गिट के अंदर नहीं सेव होती। दोस्तों गिट के अंदर सेव होने से पहले एक दोस्तों स्टेजिंग एरिया ना होता है। अगर दोस्तों हमने इस फाइल को ना कमिट करना है या फिर दोस्तों सेव करना है, उसके लिए दोस्तों कमांड होती है गिट कमिट -m और फिर इसके अंदर हम एक मैसेज ना लिखते हैं, वो मैं दोस्तों आपको ना लिख के ना दिखाता हूँ, जैसे कि गिट कमिट -m
और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज ना लिख सकते हो, क्रिएट अ न्यू फाइल। तो फिर दोस्तों अब यहाँ पे लिखा हुआ है वन फाइल सेव्ड, मतलब अब एक फ़ाइल गिट के अंदर सेव ना होना चुकी है। अगर दोस्तों आप ना चेंजेस को ना देखना ना चाहते हो तो फिर दोस्तों यहाँ पे कमांड होती है गिट लॉग। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो आपने जाना है गिट लॉग पर। और देखा दोस्तों अब यहाँ पे एक कमिट हमने अभी करा था और वो यहाँ पे ना सेव है, ऑथर है उसका सुखमन संधू यानी कि मैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर दोस्तों आप इस कमिट पे ना जाना ना चाहते हो, मतलब कि मान लीजिए अब आपने बहुत सारे कमिट मार रखे हैं और आपने किसी कमिट पे ना वापस ना जाना ना होता है, तो फिर दोस्तों आप इसे ऐसे करके ना वापस ना जा सकते हैं। गिट चेक आउट कमिट कोड। कमिट कोड दोस्तों क्या होता है, इसे कहते हैं कमिट कोड। तो इसको मैं कॉपी ना लेता हूँ कंट्रोल सी से, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट चेक आउट। और अब देखते हैं दोस्तों, तो फिर दोस्तों अब आपको कोई चेंज ना नहीं दिखा होगा, क्योंकि दोस्तों हमने अभी कोई चेंज ही नहीं करा था, तो फिर बिल्कुल दोस्तों सेम ही ना रहेगा। पर दोस्तों अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ना और चेंज करके ना देखते हैं। तो मैं इसे वापस जाता हूँ गिट चेकआउट मास्टर, मतलब दोस्तों अब हम मास्टर पर ही हम काम करते हैं, शुरुआत में वो दोस्तों मास्टर ही होता है। तो अब हम दोस्तों मास्टर पे वापस जा रहे हैं, कहाँ से दोस्तों, इस कमिट से। तो मैं इसे ऐसे दबाता हूँ रिटर्न, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू ब्रांच मास्टर। तो मैं अभी से थोड़ा क्लियर भी ना करना देता हूँ। तो फिर मान लीजिए दोस्तों अब हम इसके अंदर कुछ ना चेंजेस ना करते हैं, इसे जैसे कि इसको करते हैं दोस्तों सेव। और अब हम इसके अंदर एक और फाइल ना बनाना लेते हैं, जैसे कि माई नेव बार डॉट JS। इसके भी दोस्तों हम अंदर कुछ भी ना लिख लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट a=5। मैं दोस्तों जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, पर दोस्तों आप कोई सी भी लैंग्वेज ना इसके अंदर ना लिखना सकते हो, कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम ना नहीं होती। तो फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे ना चेक करते हैं स्टेटस, तो गिट स्टेटस। तो फिर दोस्तों अब ये मुझे ना दो ना बातें बता रहा है कि आपने इसे मॉडिफाई करा था और इस फाइल को आपने ऐड ना नहीं करा। तो फिर दोस्तों अब हमें इन दोनों फाइल को ऐड ना करना ना पड़ेगा, या तो दोस्तों आप बारी बारी दोनों का ना लिख सकते हो गिट ऐड फाइल, या फिर दोस्तों एक ना कमांड होती है गिट ऐड -a, मतलब कि दोस्तों अभी दोनों की दोनों फाइल, मतलब कि जितनी भी फाइल्स होगी सारी की सारी दोस्तों स्टेजिंग एरिया तक ना पहुंचना जाएगी। तो मैं इसे कॉपी करना लेता हूँ, इसे करता हूँ पेस्ट। अब दोस्तों अब हमें एक कमिट मारना पड़ेगा -m का मतलब होता है दोस्तों मैसेज। तो मैं लिखता हूँ मेक सम चेंजेस टू आवर कोड एंड ऐड वन न्यू फाइल। तो फिर देखा दोस्तों अब यहाँ पे लिखा आ रहा है 2 फाइल्स चेंज्ड, एक तो, और अभी हमने जो करा। अब मैं दोस्तों आपको ना वापस जाके ना दिखाता हूँ, जो कि दोस्तों जब हमारा navbar.js और app.js में दोस्तों फ़र्क था। तो फिर उसके लिए मैं करता हूँ गिट लॉग। दोस्तों ये ना वो भी दिखा रहा है कमिट की, एक आपने कमिट इसका मारा था और एक इसका, और ये सब दोस्तों लिखना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट चेकआउट। इसको तो दोस्तों आप कॉपी पेस्ट ना करना लीजिएगा, और यहाँ पे कंट्रोल V या फिर कमांड V, जिस भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में होगे वो आप ना करना दीजिएगा, और दबाया रिटर्न। तो फिर देखा दोस्तों अब यहाँ पे हमें ये ना दिखाई नहीं रहा माई नेव बार डॉट JS,
और दोस्तों ऐप डॉट JS वही दोस्तों पुरानी वाली दिखा रहा है, पर बल्कि दोस्तों हमने इसमें ना चेंज करा था। यही है दोस्तों खासियत गिट की कि आप ना कभी भी कोई सा भी चेंज ना करना सकते हो, पर दोस्तों आप कमिट की मदद से उसमें वापस ना आना सकते हो। तो फिर दोस्तों अब हम चेकआउट करते हैं मास्टर पर ही, गिट चेकआउट मास्टर, और इसको कर दिया क्लियर। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं हम मास्टर पे, चेकआउट मास्टर। तो अब देखा दोस्तों अब ये और ये वापस आना चुकी हैं। तो फिर दोस्तों अब हम लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं गिट के, वो होता है दोस्तों ब्रांचिंग मास्टर। अभी तो दोस्तों हम कौन सी ब्रांच पे हैं, आपने यहाँ पे लिखना है गिट ब्रांच। तो फिर दोस्तों अभी सिर्फ एक ही ब्रांच है और वो है दोस्तों मास्टर। पर दोस्तों हम एक और ब्रांच भी इसके अंदर ना बनाना सकते हैं, जैसे कि गिट ब्रांच, जैसे कि कौन सी बनाए, फुटर। अब अगर अब दोस्तों अब आप लिखोगे गिट ब्रांच, तो फिर देखा दोस्तों अब यहाँ पे एक फुटर भी बन के ना आना चुकी है। और दोस्तों आप इस पे भी ना जाना सकते हो, गिट चेकआउट फुटर। अब हम दोस्तों फुटर ब्रांच में ना आना ना चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो मर्जी दोस्तों चेंजेस ना करना सकते हैं, पर दोस्तों वो हमारी मास्टर ब्रांच में ना बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ footer.js, और यहाँ पे भी दोस्तों कुछ भी लिख देते हैं console.log, और यहाँ पे भी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि console.log लीव, जैसे क्या लिखूँ, आई एम अ कोडर। और दोस्तों अब हमें इसे ऐड भी करना होगा, तो फिर हम ऐसे ऐड कर देंगे गिट ब्रांच ऐड -a, और फिर हम लिख देंगे गिट कमिट -m एडिंग footer टू आवर वेबसाइट। अब हम दोस्तों मास्टर ब्रांच में ना वापस ना जाते हैं। तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ गिट चेकआउट मास्टर। तो फिर देखा दोस्तों अब मास्टर को तो पता ही नहीं है मास्टर ब्रांच को कि भाई एक footer.js बनी थी और कुछ यहाँ पे चेंजेस ना हुए थे नेव बार में। तो फिर देखा दोस्तों यही है गिट की खासियत कि दोस्तों आप कई एक प्रोजेक्ट के कुछ कुछ दोस्तों पार्ट्स में ना काम ना करना सकते हो, और फिर आप उसे बाद में ना इमर्ज भी करना सकते हो। और दोस्तों इमर्ज करना मैं आपको थोड़ा वीडियो में बाद में ही बताऊंगा, तब तक हम कुछ और बातें ना सीख ले। तो फिर दोस्तों अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट ब्रांच। तो फिर दोस्तों अभी हम मास्टर पे है, तो अभी हम फुटर में ना जाते हैं गिट चेकआउट फुटर। और दोस्तों अब आप फुटर के भी अंदर ब्रांचिंग ना करना सकते हो अगर आप ना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको करके ना दिखाता हूँ गिट ब्रांच लिंक्स। तो फिर दोस्तों अब फुटर के भी अंदर एक ना लिंक ब्रांच ना बनना चुकी है, वो मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ ब्रांच। अभी हाँ दोस्तों लिंक्स बन चुकी है, और आप दोस्तों इस पे ना चेकआउट करके अब उस पर भी काम करना ना शुरू ना करना सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको फुटर और मास्टर ब्रांच ना इमर्ज करके ना दिखाता हूँ कि दोस्तों मान लीजिए कि भाई अब आपका फुटर ना पूरा ना हो चुका है, और अब आप उसे अपने मेन कंपोनेंट के अंदर ना इमर्ज करना ना चाहते हो। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने मास्टर ब्रांच में जाना है, गिट मास्टर गिट चेकआउट मास्टर, और फिर आपने यहाँ पे लिखना है गिट मर्ज
और यहाँ पे लिखना है आपने उसका नाम जौन सी फाइल आपने इमर्ज करनी है या फिर ब्रांच। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुटर। फिर दोस्तों अब यहाँ पे लिखा आ रहा है टू फाइल्स सेव्ड टू इंसर्शन, मतलब दोस्तों अब जो भी फुटर में था अब वो मास्टर के भी अंदर ना आ चुका है। और दोस्तों इतना ही आसान था गिट को ना यूज़ करना, और दोस्तों इतना ही इजी था गिट को ना यूज़ करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे ही और गिटहब के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और जब वो आ जाएगी तब वो इधर और इधर मैं उनका कार्ड भी लगा दूंगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।